नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे के बारे में जिसने सिर्फ कहानी नहीं सुनाई बल्कि दिलों को छुआ, रिश्तों को आईना दिखाया और सबसे अहम वालिदैन और बच्चों के दरमियान मौजूद खामोश फासले पर एक सवालिया निशान लगा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा परवरिश की। वो ड्रामा जिसने जनरेशन जी की ज़ुबान में जनरेशन एक्स को बात करना सिखाया। तो देखिए प्रोग्राम इन्फो में आज इस हवाले से हम तफसील से बात करते हैं। मैं हूं रानी अंदली। नाज़रीन, सबसे पहले जानते हैं ड्रामे की कहानी और थीम के बारे में। परवरिश एक रवायती ख़ानदानी ड्रामा नहीं है। ये उन घरों की कहानी है जहाँ एक छत के नीचे कई ज़िंदगियाँ आबाद होती हैं, जहाँ माओं को लगता है कि वो बच्चों के सब मसाइल समझती हैं और बच्चों को लगता है कि वो सुने ही नहीं जा रहे। ड्रामे में दो अहम किरदारों पर बात हो रही है, माया और वली। माया का किरदार जो है वो बड़ा ही पसंद किया जा रहा है और ये दोनों किरदार जो है वो जनरेशन जी इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें दोनों किरदार मोहब्बत करते हैं, आज़ादी भी चाहते हैं और अपनी शनाख्त खुद बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। इनके वालिदैन की अगर बात की जाए तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अपनी बेटी ऐना के एक हादसे के बाद पाकिस्तान वापस आते हैं। यहीं से फिर कहानी में वो जनरेशन गैप आता है जो असल मौजू है इस ड्रामे का। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामे में जो दिखाया गया है वालिदैन और बच्चों का रिश्ता। इस ड्रामे में सबसे अहम पहलू ये है कि बच्चे जब गलती करते हैं तो अक्सर वालिदैन उनसे बात करना बंद कर देते हैं। ये ड्रामा दिखाता है कि बच्चे भी ज़हनी दबाव का सामना करते हैं और वो भी अपनी उलझनों में तन्हा हो जाते हैं। जैसे कि ऐना जो खुद को हर मुसीबत की जड़ समझने लगती है, वली जो गिटार पकड़कर मौसीकार बनना चाहता है लेकिन वालिदैन उसे डॉक्टर देखना चाहते हैं, माया जो मेडिकल कॉलेज में है लेकिन अपने फैसले खुद नहीं ले सकती क्योंकि वालिदैन ने शराइत रख दी हैं। यही वो कहानियाँ हैं जो हर घर में छुपी होती हैं लेकिन कोई खुलकर उन पर बात नहीं करता। नाज़रीन, अब बात की जाए मुकालमा ज़ुबान और हकीकत की, यानी इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात है इसका मुकालमा और ज़ुबान। जनरेशन जी को जो किरण सिद्दीकी ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया है और जो ज़ुबान इसमें इस्तेमाल की गई है, यानी कि जो रिएक्शन, अल्फाज और अंदाज़ वो सब इतने रिलेटेबल हैं कि देखने वाला कहता है ये तो जैसे मेरे घर की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर भी यही वजह है कि परवरिश के सीन्स ख़ास तौर पर माया और वली की जोड़ी हर जगह वायरल हो चुकी है। उनकी छोटी छोटी बातें जैसे वली का माया की फ़िक्र करना, माया का जेलस होना, ये जो है वो जनरेशन जी में देखने में मिलता है। लेकिन यहीं से जो है जनरेशनल डिफरेंस शुरू होता है क्योंकि जो थोड़े पुराने लोग हैं इस पर काफ़ी एतराज़ उठा रहे हैं, यानी कि जनरेशन एक्स के लोग। अब बात की जाए इस ड्रामे के एक और सीन के हवाले से कि यहाँ पे ब्रोमेंस भी देखने में आया है, यानी कि वली और समीर दो कैरेक्टर हैं ड्रामे में, उनको भी खासा पसंद किया जा रहा है। इन हवाले से भी बात करते हैं कि वली और इसका कज़न समीर, इनकी जोड़ी टच जो है वो टिच बटन जैसी लगती है। समीर स्ट्रीट स्मार्ट है, वली थोड़ा सा घबराया हुआ, लेकिन उनकी दोस्ती, उनकी शरारतें और इमोशनल सपोर्ट्स ने नाज़रीन के दिल को छू लिया। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि हमें माया से ज़्यादा समीर चाहिए। अब जहाँ पे इतनी तारीफ़ हो रही है, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, तो तनकीद और तनाज़े भी शुरू हो जाते हैं। कुछ नाक़दीन का मानना है कि ड्रामे में टीन एज रोमांस को ज़्यादा आज़ादी से दिखाया गया है। डेटिंग, पब्लिक बस में सफ़र, साहिल पर जाना, ये सब पाकिस्तानी रवायात के बरअक्स महसूस हुआ कुछ लोगों को। लेकिन डायरेक्टर सैयद मीसम नकवी ने वाज़े किया है कि हमने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं दिखाया बल्कि वो दिखाया जो हकीकत है। ये सब आज के वालिदैन को सुनने और समझने के लिए था, ना कि सिर्फ तनकीद के लिए। तो नाज़रीन, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? आखिर में सिर्फ एक ही बात है कि बच्चे गलत नहीं होते, वो सिर्फ सुनना चाहते हैं। नफ्सियाती दबाव, केयर के मसाइल, मोहब्बत की उलझनें, ये सब सच हैं और इनसे लड़ने के लिए बातचीत सबसे पहला हथियार है। परवरिश ड्रामा हमें बताता है कि बच्चों पर फैसले मुसल्लत करने से ताल्लुकात नहीं बनते और शादी जैसे रिश्ते को भी कम्युनिकेशन और काउंसलिंग की
ضرورت پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تھیراپی صرف کمزور لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سمجھدار لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زخم کی ہیلنگ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور پرورش نے ہمیں یہ سب سکھایا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اگر پرورش نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ کے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ نے اس ڈرامے سے کیا سیکھا۔ لیکن میں یہاں پہ اتنا کہوں گی کہ ڈرامے تو سوسائٹی کی بیس پہ بنتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں پرورش ڈرامے میں جنریشن زی کو کھل کر بتایا گیا، وہاں پہ فیملی کے اور بھی بہت سے ایشوز بتائے گئے ہیں، آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور کوشش کریں جہاں سے آپ کو کوئی اچھی بات، اچھی چیز نظر آتی ہے اس کو پک کریں۔ اور بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کمیونیکیشن رکھیں، کیونکہ ہر چیز کا واحد حل میری نظر میں ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ جب تک ہم بات چیت نہیں کریں گے، جب تک ایک دوسرے کو جان نہیں سکیں گے، تو ایک دوسرے کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی بھی دوسرے رشتے میں ہو۔ والدین اور بچوں کے رشتے میں بھی ایک دوسرے کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک رکھیے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال۔ اللہ نگہبان۔